हम टीएमसी से अलग थे कब? दिल में दीदी थी, दिल में सुदीप दा थे, दिल में बॉबी दा थे, दिल में विवेक गुप्ता जी थे, कल भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। अपने साथ किसी दूसरे को खुश रखना भी किसी इबादत से कम नहीं है। वार्ड नंबर 43 में ईद के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा वार्ड काउंसलर आयशा कनीज और समाजी रहनुमा इरफान अली ताज के जरिए देखने को मिला, जहां ईद की खुशी के मौके पर मुआशरे में मिडिल और गरीब बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हुए ईद मिलन के साथ साथ चिल्ड्रन कार्निवाल ऑर्गेनाइज किया गया। इस चिल्ड्रन कार्निवाल में बच्चों के लिए जंपिंग झूला, राइडिंग झूला, टॉय ट्रेन झूला समेत कई अक़साम के झूले लगाए गए हैं, जिससे बच्चे काफी लुत्फ अंदोज हुए और बच्चों की खुशियां दोबाला हो गईं। इस मौके पर इरफान अली ताज ने कहा कि समाज और हमारे मुआशरे में हर तबके के लोग मौजूद हैं और सबका ख्याल रखना इखलाकी फरीजा है और इस इखलाकी फरीजा को मैं निभाता आया हूँ और निभाता रहूँगा। इरफान अली ताज के ऐसे ख्यालात और कारनामे पर इनके खुसूर अमीन अंसारी उर्फ जुन्नू अंसारी ने फख्र करते हुए मुबारकबाद पेश की। वहीं यासिर हैदर ने भी सवैयां खाकर खुशियों का इजहार किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अल्लाह कहेंगे इसके लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे जितने ये भाई लोग यहाँ पर आए इसमें हम लोगों का साथ देने उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और देखिए हम लोग का मकसद ही यही है, देखिए जो लोग लेके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पर जा सकते हैं वो लोग लेके जाते हैं, बट उन बच्चों का भी हम लोग को ध्यान रखना है जो ईद वाले रोज़ भी खुशियाँ नहीं मना सकते। हम लोग का यही थॉट है कि उन लोग के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाएं, उन लोगों को भी खुश रहें। यही हम लोग का सोच था। लास्ट भी हम लोग किए थे, लास्ट हम लोग दिन भर किए थे, इट वाज अ डे प्रोग्राम, बट क्योंकि इस बार गर्म बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग शाम के वक्त किए। और प्लस हमारे जितने भी हमारे इस वार्ड में हमारे जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने सबको बुलाया है ताकि सबसे गला मिल सके, सबसे दुआएं ले सके और सबका मुंह मीठा करा सके। अच्छा लगता है, सब लोग दुआएं देते हैं और दिल से मिलते हैं। दिल से मिलना बहुत ज़रूरी है। लोग जब दिल से मिलते हैं तो कुछ भी करने में अच्छा लगता है और बढ़ चढ़ के करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। टीएमसी में कब जा रहे हैं आप? टीएमसी में हम टीएमसी से हम अलग थे कब? टीएमसी में कब जा रहे हैं? हम टीएमसी से अलग थे कब? दिल में दीदी थी, दिल में सुदीप दा थे, दिल में बॉबी दा थे, दिल में विवेक गुप्ता जी थे, कल भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। आज भी दीदी के साथ रेड रोड पे नमाज़ पढ़ा, यहाँ नाखुदा मस्जिद में विवेक गुप्ता जी साथ में थे, सुदीप दा के घर जाके उनसे मिले, उनसे मुबारकबाद दिया, उनसे दुआ लिए। अभी यासिर भाई मेरे साथ में है। तो टीएमसी से हम लोग अलग कब थे? अलग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जिस्म और जान कभी अलग नहीं होता। जिस दिन जिस्म जान से अलग हो गया वो इस दुनिया से फना हो जाएगा। वार्ड 43 के आवाम से क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही गुजारिश है, इस तरह से आपका साथ दे रहे हैं जी, हम लोग इसी तरह मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और जो ज़रूरी है और जो कमियां इस वार्ड में हम लोग उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्राइम फोकस, मेरा प्राइम टारगेट जो एजुकेशन के ऊपर है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग दुनिया में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आइए हम लोग सब मिलजुल करके मोहब्बत फैलाते हैं। इस वार्ड में आपने वादा भी किया है कम्युनिटी हॉल बहुत जल्द इंशाल्लाह सब कुछ हो रहा है, सब प्रोसेस में है, इंशाल्लाह सब करके देगा इरफान अली ताज, इसीलिए आया है इरफान अली ताज। तो देखिए एक छोटा सा शेर है, दुनिया में ज़िंदगी जीने का दो तरीका है, एक उनको नहीं आता है, एक हम लोगों को नहीं आता है। उनको नफ़रत के सिवा कुछ नहीं आता है, हम लोगों को मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। हम लोग मोहब्बत फैलाते रहें, इंशाअल्लाह हम लोग के मोहब्बत के बीच में उनका नफ़रत दब जाएगा इंशाअल्लाह। पहले तमाम जकरिया शीट के रहने वाले वार्ड 43 के लोगों को दिल से गहराइयों से ईद की मुबारकबाद और तमाम लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। बच्चे के बारे में आप जो कह रहे हैं वो बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो सारे लोगों के चेहरे में खुशियाँ देख रहे हैं, लेकिन बच्चे तो फरिश्ते हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआओं से ताज साहब को और उन्नति मिले, तरक्की मिले। उन्होंने दिल को जीतने की कोशिश की है ताज ने। ताज के ससुर हम हैं जरूर, हम तारीफ करेंगे नहीं, हो सारा जमाना तारीफ करता है ताज का। तो मुझे भी खुशी होती है कि मेरे दामाद की तारीफ हो रही है, मुझे ज़्यादा खुशी होती है इसलिए कि वो मेरे औलाद की तरह है, औलादी है समझिए। इसलिए ताज की खुशी के साथ तमाम लोगों की खुशियाँ एक साथ अल्लाह ताला बरकरार रखे, यही दुआ है। इस वक्त जो हिंदुस्तान का पोजीशन है, जो हालात है, उसके मुताबिक जो हम मटियापुर बंगाल में रहने वाले लोग हिंदुस्तान में जिस तरह बंगाल में हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह खुशियाँ मनाए लोग, ये मेरी दुआ है। क्या कहेंगे? आज नमाज में मैं रेड रोड में नमाज पढ़ा, उसमें दीदी का एक स्पीच था
कि डरने की बात नहीं है। मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा कि डरने की बात नहीं है, मैं हूं आप लोगों के साथ। क्या कहेंगे? अगर दीदी ने ऐसा कहा है तो बहुत बड़ी बात कही है। उनको दूसरे चीफ मिनिस्टर को उससे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और खास करके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मैं कहूँगा कि दीदी से सबक लें और दीदी को फॉलो करें। वो जो जालिमाना हरकत कर रहे हैं उसको बंद करें। वार्ड 43 के आवाम से कुछ कहना है? वार्ड 43 के आवाम से कहेंगे कि आप जिस तरह ताज को ताउन कर रहे हैं, बराबर मेरे बच्चे को ताउन करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़कर काम होता रहेगा। हाँ, ताज ने तो वो मिसाल कायम किया है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। को ईद मुबारक बोलना चाहते हैं। और यहाँ आके खासकर हमको इतना अच्छा लगा कि मैं ताज को बोल रहा था कि दावत, जैसे दावत इफ्तार होता है तो ईद मिलन में भी हमारा बहुत खाना पीना होता है, मगर जो एक वार्ड में बच्चे लोग के लिए यहाँ ट्रैम्पोलिन से लेके इतने बच्चे लोग का गेम्स है, माने जंपिंग, आपका जो मेरी बेटी भी, अगर हम सोच रहे थे हम मेरी बेटी को भी यहाँ ले आते तो वो भी यहाँ बहुत इंजॉय करती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम अपनी बेटी आयत को भी लेके आ जाएंगे यहाँ पे। खुशियाँ देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बच्चे में नहीं, बूढ़ों में भी खुशियाँ हैं। तो बच्चे में नहीं, सभी उम्र। ईद ऐसा एक दिन है कि बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके सीनियर्स सभी ईद मनाते हैं, क्योंकि ईद ऐसा एक दिन है कि सभी भाईचारा देखने को मिलता है और सब हम लोग एक साथ मिल के खाना खाते हैं, एक साथ हम लोग बैठ के बात गुफ्तगू करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सामने जब देखते हैं कि नाकोदा मस्जिद जो एक लेजेंडरी हेरिटेज है, तो बहुत ही फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। और भाई ताज के लिए मुझे यहाँ आना ही था और आके नहीं बोलूँगा कि इनकम्प्लीट हुआ, मैं ईद यहाँ आके कंप्लीट हो गया है कि बहुत ही अच्छा लगा। और हम शुक्रगुजार हैं ताज के और पूरे उनके टीम के कि इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है। और मैं अब ताज को बोल रहा हूँ कि हर साल यासिर हैदर आपका ये प्रोग्राम में हमेशा आएगा इंशाल्लाह। 43 वार्ड के आवाम के बारे में कहा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये वार्ड, मैं तो बचपन से यहाँ पर ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी इस तरह का माहौल, इस तरह का ईद में खुशी नहीं देखा है। मैं तो ताज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जो है इस तरह का मतलब काउंसलर बन के साबित किया है कि काउंसलर को क्या अपने वार्ड में करना चाहिए। आज हमारे वार्डों में ऐसे ही काउंसलर की ज़रूरत है। अब बहुत सारे वार्ड हैं, बहुत सारे काउंसलर, आप देखिए उनका कोई वार्ड के अंदर में कोई तरक्की का, हद तक के वार्ड गंदगी में डूबा हुआ है, फिर भी उनको ख्याल नहीं है। ये प्रोग्राम की बात तो दूर की बात है। तो इस तरह से ताज भाई से उनको भी कुछ सबक लेना चाहिए कि ताज भाई ने जिस तरह से अपने इलाके को सफाई या जिस तरह से ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से ईद में तमाम कर रहे हैं, इनको करना भी, उनको भी करना चाहिए।